So there is ABCD, a parallelogram. The question is saying the parallelogram is having equal diagonal. Question itself is saying the diagonal of the parallelogram is equal. We need to prove that ABCD is a rectangle. जैसा मैं यहाँ पढ़ाती हूँ ना वैसे सेम रिकॉर्डिंग में डालती हूँ. उसके बावजूद कई प्यारे बच्चे हमें तो रिकॉर्डिंग में कुछ समझ ही नहीं आया था. यहाँ अलग से आ रहे, यहाँ जल्दी जल्दी भी बता दूंगी तो भी कहेंगे हाँ आगे तो बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से आ रहे. देखिए इधर. सो क्लास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. और डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी आपस में इक्वल है. ए सी बी डी इक्वल लिख भी दो चाहे. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये गिवन है क्वेश्चन में. प्रूफ क्या करना है इसको? एबीसीडी प्रूव करना है. बहुत बढ़िया. प्रूव करना है इसको रेक्टेंगल. कह रहे एबीसीडी प्रूव करना है. तो क्लास अगर किसी चीज को रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हो तो कैसे प्रूव कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा कर लो पीछे ना, ये बेचारे हल्का 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 दृष्टि साधे. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. तो एक बात तो है ही, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. पर एक ऐसी खास बात रेक्टेंगल में है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती. अगर मैं वो चीज यहाँ प्रूव कर दूं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा. चारों कॉर्नर एंगल 90 कर दो, बस ये काम करने. ऑपोजिट साइड तो पहले से इक्वल है. क्यों ऑपोजिट साइड पहले से इक्वल है? क्योंकि ये वाली फिगर पैरेललोग्राम थी. हम चारों कॉर्नर एंगल को कितना डिग्री का करने वाले हैं बोलो? 90. ध्यान से देखेंगे सभी प्रूफ में. आई एम टेकिंग टू ट्राइंगल्स ओवर देयर. इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC. जरा ट्राइंगल जिनको नहीं दिख रहे हैं तो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, बोलेगा नहीं कोई. ADC ट्राइंगल, ये लाइन हटा दो, आपको ट्राइंगल बहुत बेहतरीन दिखेगा. दिख गया? मैं ADC ट्राइंगल का एंगल D बराबर करना चाहती हूँ. अब आपको BDC ट्राइंगल दिखा सबको? अंकिता BDC ट्राइंगल दिखा? BDC ट्राइंगल के एंगल C के बराबर करना चाहती हूँ मैं. इस एंगल D को इस एंगल C के बराबर करना चाहती हूँ. इसीलिए व्हाट आई वांट टू डू, मैं यहाँ पे ट्राइंगल एक तो दोबारा से बना रही हूँ. ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ. तो कॉन्ग्रुएंट करना स्टार्ट करें. ADC में DC लाइन आ रही है, BDC में फर्स्ट DC इज इक्वल टू DC कॉमन. सेकंड ADC की AD लाइन, क्योंकि हमने बोला है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. AD इक्वल टू BC. AD इक्वल टू BC क्यों किया मिष्टी? क्या हुआ बताना है ना. अच्छा, मुझे लगा वो तुमने हैंड रेस करा भी आवाज आई थी. AC इक्वल टू BD. क्यों? क्योंकि डायगोनल्स है, ये गिवन है हमें. डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन. वेरी गुड. देखो अवंतिका ने बहुत बढ़िया बताया है, वरना पता ही नहीं लग पाता हमें. तो बहुत प्यारी बच्ची है. गिवन तो एक कॉमन, एक ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल. वी शुड अप्रिशिएट like everybody. This is what I learned from, I don't know from. So, there are 3 reasons we have been selected. 1, 2, 3 and तीनों sides है तो बोलेंगे by SSS है. Congruency rule. हाँ right. Triangle ADC congruent हो गया. Congruent का साइन बोल गए, 2 दिन से चैप्टर नहीं पढ़ा. हाँ BDC के को कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें स्वास्तिक भैया बताएंगे कि हमें कौन से 2 एंगल्स इक्वल करने थे बाय CPCT. स्वास्तिक हाँ वो क्या, कौन से 2 एंगल? प्रांजल बेटा वेरी गुड बोलो. वेरी गुड. एंगल ADC मतलब एंगल D. गुड. किसके इक्वल करना है इसका नाम बोलो? BCD. वेरी गुड बेटा. बाय CPCT एंगल ADC इक्वल हो गया BCD. दीदी करे क्यों है इक्वल? इससे फायदा क्या हुआ? 90 डिग्री तो आया नहीं.
इससे क्या बेनिफिट होगा, ध्यान से सुनो, रितिका बोर्ड पे देखो, बाद में नोट करेंगे। ये दो एंगल ना एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मैं आपको बताऊं ना, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये दो एंगल जो है वो एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल एडीसी एंड एंगल बीसीडी आर कैसे एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल्स। सो एडीसी और बीसीडी एंगल का सम 180 होगा। और क्योंकि बच्चे ये दोनों बराबर है तो मैं दोनों को बीसीडी या दोनों को एडीसी लिख सकती हूँ मैं, तो मैंने दोनों को ही एडीसी लिख दिया। आप रीजन जरूर देना ब्रैकेट में, देयरफॉर एडीसी किसके इक्वल है, बोलो बच्चों। इसके बाद हो सकता है बच्चों यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो ट्वाइस ऑफ एडीसी इक्वल टू 180। 2 यहाँ 180 को कैंसिल कर देगा 90 पे, तो एंगल एडीसी आ गया 90 डिग्री। जब एडीसी 90 है तो ये भी 90 एंड बीडीसी बीसीडी आल्सो 90। और आपको पता है पैरेललोग्राम के ना ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चे अगर ये नीचे वाले दो एंगल्स 90 हो गए तो इसका ऑपोजिट ये भी 90, इसका ऑपोजिट ये भी 90। ऑल एंगल्स ऑफ ABCD are of 90 degree and opposite sides are equal and opposite sides are equals. So ABCD is a rectangle. एक बार बस लास्ट बार रिवाइज मैं करा रही हूँ कि मैंने कैसे प्रूव किया था, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए ए डी सी, जरा बोर्ड पे देख लो, खाली डाउट लेकर आ जाओगे फिर इस क्वेश्चन में। बी सी डी ट्राइंगल लिया, एक तो डीसी कॉमन है, दूसरा एडी बीसी के इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और तीसरा रीजन है डायगोनल्स इक्वल है बच्चों। अगर ये वो गिवन है, वेरी गुड। अगर ये तीन रीजन है तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने कह दिया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ऋषभ ध्यान से सुनो बच्चा, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल डी स्वास्तिक, ये एंगल सी के बराबर है। स्वास्तिक इस डी का नाम है ए डी सी और इस सी का नाम है अमित बी सी डी। ये दो एंगल्स बराबर हो गए, ये दो एंगल्स बराबर है, साथ ही ये दोनों एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट एंगल कौन होते हैं, जो एक ही लाइन पर आते हैं ऐसे कॉर्नर पे, तो उनका सम 180। दोनों सेम थे तो मैंने दोनों को एडीसी एडीसी लिख दिया। कितने एडीसी हो गए, 2 यहाँ जाके 180 को डिवाइड करा उससे 90 पे, ये दो एंगल 90 आ गए। अगर दो 90 तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी 90, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स 90 है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल होगा। करो नोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले से ही कराया हुआ है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में करा दिया था, प्रीवियस में हो गया था, हाफ ये क्वेश्चन कराया था, आप जाके देखना चेक करना। पर ये क्वेश्चन क्योंकि हाफ हो गया था, बट फिलहाल मैं रिपीट करा रही हूँ, दोबारा कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS मिड पॉइंट है और हमारे पास हमें शो करना है SR AC के पैरेलल है, SR AC का हाफ है, PQ और SR इक्वल है, फिर PQRS और पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। अवंतिका नेम बताओ यहाँ पे क्या क्या, इधर D C B A R यहाँ पे S Q P S। शुक्रिया। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, गिवन में हमारे पास है given that ABCD is a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल की कोई खास बात नहीं होती, बस 4 साइड है, ये होता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब। साथ ही PQRS आर मिड पॉइंट्स
ऑफ मैं नहीं लिखवा रही, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो, ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर इक्वल टू पी क्यू करना है, वो सेकेंड पार्ट है। देखो बोर्ड पे देखो, हमें एस आर को ए सी के पैरेलल करना है और एस आर को ए सी का हाफ करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं जिन क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी उनमें से एक क्वेश्चन ये जो अभी इससे पहले कराया हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नई बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 पुरानी बुक का, मिड पॉइंट थ्योरम, और एक ये क्वेश्चन, और इससे अगला अगर हो जाएगा तो वो भी। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन और मिड पॉइंट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में बढ़कर आएंगे। ध्यान से देखो इसे। क्लास आपको मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने समझाया था कि अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के दो पॉइंट्स है मिड पॉइंट्स, जैसे एस आर ही मान लो और ये डी ए सी मान लो। बेटा ये ट्राइंगल अगर आपको दिखाई दे रहा हो अपनी इन आंखों से, ये दिख रहा है, इसको मैंने अलग से यहाँ बना दिया, ये क्या है। आदित्य मिड पॉइंट थ्योरम में आप एब्सेंट थे तो इसको ध्यान से समझे। एक ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट से लाइन जा रही होती है तो वो लाइन हमेशा अपनी ट्राइंगल की बेस लाइन के हाफ होती है और बेस लाइन से पैरेलल होती है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे प्रूफ में। इन ट्राइंगल डीएसी, मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे जब बोलूंगी, अभी पढ़ो। इन ट्राइंगल डीएसी, डीएसी ट्राइंगल के अंदर एस कॉमा आर आर दी मिड पॉइंट्स। किस किस के मिड पॉइंट है? डीए एंड डीसी, ठीक है। बाय, कोई बोलेगा नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है बच्चों कि जो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन है एस आर, वो बेस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और एस आर हाफ हो जाएगी। पर एक चीज, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट भी हमें लिखनी होगी। जो स्टेटमेंट याद होगी तुम लोगों को, मैंने लिखवाई थी, नहीं याद है तो आप अपनी थ्योरम में से देख सकते हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम पूरी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। समझ में आ गया? क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब जरा नीचे ट्राइंगल में आएंगे, ए बी सी ट्राइंगल दिखा सबको? इन ट्राइंगल ए बी सी, रितिका दिख रहा है बच्चा? इन ट्राइंगल ए बी सी, मुझे आशु बताएगा एबीसी में मिड पॉइंट कौन है अब इस ट्राइंगल में? हैंड्स डाउन ताकि उसको दिखे। पी क्यू। इन ट्राइंगल एबीसी पी कॉमा क्यू आर मिड पॉइंट्स of AB and BC respectively by midpoint theorem। क्या होगा? ध्यान से देखो, PQ से जाने वाली लाइन, PQ का बेस भी AC है, क्योंकि इस ट्राइंगल को देखो ऋषभ, इस ट्राइंगल का बेस भी क्या है बेटा? AC। तो PQ लाइन AC के पैरेलल और PQ AC का हाफ होगी। PQ parallel to AC and PQ half of AC, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, SR भी क्या थी AC का? PQ भी क्या है AC का? बोलते हैं ऐसे, इनको ना भाई भेज दो बेटा, बहुत बढ़िया बोलेंगे। if SR is equal to half of AC, proved in first part, also SR भी AC का हाफ है, PQ भी AC का हाफ है, so PQ is equal to SR, hence proved यहाँ भी हो गया, hence proved यहाँ भी हो गए दोनों पार्ट्स। समझ में आया? दोबारा एक बार और समझ लो, ये जो मैंने कराया ना अभी, इसके तीनों पार्ट जो सॉल्व कर रहे हैं आगे आने वाले दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में जितना करा रही हूँ वो तो सेम का सेम लिखना ही है। माने यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया वो सारा काम दोबारा सेकंड और थर्ड में करना है। यस, थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है उसमें, पर इतना तो करना ही है। तो इतना मैं तुम्हें बार बार नहीं कराऊंगी, मैं लिख दूंगी
फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का जो भी कंटेंट है उसके बारे में समझा के लिख दूंगी, यहाँ तक आपको सेम लिखना है, पर आपको यहाँ समझना है, वहां बार बार सेम चीज समझ के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। दीदी उसमें तो हो सकता है फिगर अलग हो, नेमिंग अलग हो, नेमिंग भी यही होगी, फिगर भी यही होगी, तो जो काम सेम करना है उसको बार बार थोड़ी तो तुम लोग को समझा आ जाएगा। फिर से देख लो, एस आर ए सी का हाफ है, एस आर ए सी के पैरेलल लेना है फर्स्ट पार्ट में, क्यों? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नीचे ट्राइंगल लिया एबीसी, पी क्यू मिड पॉइंट था, पी क्यू ए सी का हाफ, पी क्यू ए सी के पैरेलल। अगर पी क्यू भी ए सी का हाफ है और फर्स्ट पार्ट में एस आर भी ए सी का हाफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, और इवन ये दोनों आपस में पैरेलल भी है ना, ये भी लिख दें। एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर ऑल्सो। चलिए नोट करिए, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान से पूरी क्लास बोर्ड पे देखेंगी। थर्ड पार्ट में पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इट्स वेरी इजी टू लेट इट प्रूव एज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर आई होप यू ऑल कैन एबल टू सी दिस, तो डालेंगे इस फिगर में पी क्यू लाइन पहले से ही एस आर के इक्वल हो चुकी है सेकेंड पार्ट में, और पैरेलल भी मैंने करा दिया था सेकेंड पार्ट में, और आपको बताया है किसी भी फोर साइडेड फिगर में, आयुष ध्यान से सुने, किसी भी फोर साइडेड फिगर में अगर कोई भी दो साइड आमने सामने वाली साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, तो आप उस फिगर को आंखें बंद करके भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो हम यहाँ पर लिखते कैसे हैं वो सीखो। समझ तो गए, लिखना नहीं आता। Proof in PQRS SR parallel to AC, यहाँ देखना है, and SR is equal to half of AC as proved in part 2, पार्ट वन में हमने नहीं ऐसा एसी नहीं, पीक्यू के ही करो, ऐसा पीक्यू के ही पैरेलल करो और पीक्यू के इक्वल कह दो, डायरेक्टली बात कह दो। एज प्रूव्ड इन पार्ट 2, क्या हमने अभी सेकेंड पार्ट में एसआर को पीक्यू के पैरेलल और एसआर को पीक्यू के इक्वल कहा है? तो ये जो फिगर है इसमें पीक्यू एसआर, मैं बीच में एसी नहीं बना रही, PQ SR इक्वल है, PQ SR पैरेलल है, therefore PQRS is a parallelogram if opposite sides are parallel and equal। नोट करिए, पॉज कर देना डार्लिंग। हेंस क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर रहे हैं बिकॉज वो थोड़ा सा स्लाइटली इजी है, फिर हम सेकंड पर आ जाएंगे कल की नेक्स्ट वाली क्लास में। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, पीक्यूआरएस इज अ मिड पॉइंट। सेम फिगर बनेगी बच्चों, प्रूव करना है कि पीक्यूआरएस इज अ रोम्बस। सेम फिगर, इस बार पीक्यूआरएस को रोम्बस करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है ना जो अभी छोड़ा है उसमें पीक्यूआरएस को रेक्टेंगल करना है। ध्यान से सभी बच्चे सुनो, ऐसी सेम फिगर में 3 ही क्वेश्चन आते हैं। PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करो, जो तो अभी फर्स्ट पार्ट में किया, या PQRS रोम्बस करो प्रूव, या PQRS को रेक्टेंगल करो। बच्चा अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है या रोम्बस प्रूव करना है किसी भी फिगर को, तो पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना ही पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन में वही सेम बात, ABCD is a quadrilateral, सेम लिख लेंगे। PQRS is midpoint, सेम गिवन उठा लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। टू प्रूव चेंज है, टू प्रूव में करना है PQRS is a rhombus। क्लास पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन वापस से चिपकाना पड़ेगा। मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन वाला पार्ट कॉपी कर रही हूँ ना, वो इसमें कर रही हूँ, सेकंड में नहीं करूंगी। सेकंड में वही कहूंगी थर्ड में से देख के लिख लो, तब कि आपको पता चल जाए लिखना कैसे। वहां तो टुकड़ों में था, यहाँ एक साथ लिखना है, वहां तो पार्ट्स था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, अभी एक साथ लिखना है।
तो एक साथ कैसे लिखेंगे, आपको वही सबसे पहला ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल एडीसी। जरा जल्दी से फिगर पे देखो, ट्राइंगल एडीसी सबको दिख गया होगा, एडीसी वही कहेंगे एस कॉमा आर आर मिड पॉइंट्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सब बोर्ड पे देखो, एस आर पैरेलल टू एसी कॉमा एस आर इक्वल टू, क्या करा, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर एसी का पैरेलल, एस आर एसी का हाफ। अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब कौन है मिड पॉइंट, जल्दी बोलो, पी कॉमा क्यू आर मिड पॉइंट्स। Yes. और सभी बच्चे इतना लिखना जानते हैं, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू। मिष्टी बताएंगे पी क्यू किसका पैरेलल होगी, पी क्यू किसका पैरेलल होगी। अब ऐसा नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो, इस ट्राइंगल में ऐसा आ भी रहा है, एसी पी क्यू एसी के पैरेलल, पी क्यू एसी का हाफ। बताओ नहीं बेटा, उससे पढ़ने दो अपने आप। पता है जब मुझे पता चलता था फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में एस आर एसी के पैरेलल, एस आर एसी का हाफ, नीचे वाले ट्राइंगल में पी क्यू एसी के पैरेलल और पी क्यू एसी का हाफ। तो अब हम कहेंगे भाई पी क्यू भी एसी के पैरेलल है और एस आर भी एसी के पैरेलल है। इफ नहीं, इफ मत लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो SR और PQ आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अब क्योंकि PQ भी AC का हाफ है, AC का आधा हिस्सा है वो, और SR भी AC का आधा हिस्सा है, तो SR और PQ आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों लाइन AC का हाफ है। ये लाइन भी AC का हाफ है और ये लाइन भी AC का हाफ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। SR इक्वल टू, therefore PQRS is पैरेललोग्राम हुआ है। अभी तो रोम्बस कहां से आ गया, अभी तो एक ही पेयर इक्वल और पैरेलल करा, अभी तो पैरेललोग्राम हुआ है। रोम्बस तो अभी कर रहा है प्रूफ, इतनी बात समझ आ गई। रोम्बस के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये फिगर है जिसको अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेललोग्राम का मतलब है भी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल करी है। क्लास अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब अगर ये लाइन इस लाइन की इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा। अभी क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं कि रोम्बस करा सके, पर क्या आपको इतना समझ में आ गया कि ये काम करना ही करना है। दोबारा समझो, SR AC की पैरेलल है, PQ भी, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। और SR जो भी कोई लाइन है वो AC का हाफ है, वो AC के हाफ हिस्से के बराबर है, और ये भी तो AC का हाफ है, PQ भी AC, PQ भी तो AC का हाफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी और पैरेलल भी। तो इसलिए ये फिगर एक, इस क्वेश्चन को 2 भी कंटिन्यूड करेंगे ऐसे ही होगा ना।